हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्त, मैं नाम हुआ कैशर खान और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज हम बात करेंगे बहुत ही जबरदस्त टॉपिक को लेके, जो है प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या। क्योंकि मेरे दोस्त, यदि आप परेशान हैं, यदि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि आप अपनी लाइफ में बेहतर मुकाम पे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्त, आज मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इंसान के पास प्रॉब्लम है, समस्याएं, उसका समाधान क्या है, कैसे निकल सकता है। आज मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक गाँव में एक राजा रहता है। वो राजा इतना अच्छा होता है, एक हर लोगों की मदद करना, हर लोगों के काम आना, बड़ी अच्छी तरीके से लोगों की सेवा करता था और बहुत ही अच्छा राजा था। अच्छा था, लोगों की मदद करता था, अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रखता था। लेकिन उस राजा के यहाँ पे कोई संतान नहीं थी, कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, वो संतान उसके ना होने के कारण बड़ा परेशान रहता था कि मेरे राजपाट का मालिक कौन बनेगा, मेरे ना रहने पे ये मेरी प्रजा का ध्यान कौन रखेगा, ख्याल कौन करेगा। इसलिए वो बड़ा परेशान था, बड़ा उदास रहता था। एक बार जब वो काफ़ी ज़्यादा एज हो गई, बूढ़ा हो गया, सोचा कि आगे चल के मैं सारी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, तो उसने सारे अपने मंत्रियों को बुलाया, बैठक बुलाई और बैठक बुलाने के बाद में बोला कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूं, एक इंटरव्यू उसने रखा कि जो मेरा इंटरव्यू पास करेगा उसको मैं अपना राजपाट का मालिक बना दूंगा। अब ये जब बात चली इंटरव्यू की, सिलेक्शन की, तो उसमें बहुत ढेर सारे ऐसे लोग थे जो आए और अपना इंटरव्यू दिए और चले गए, लेकिन वो सिलेक्शन उनका पास नहीं हुआ। यही बात पहुंचते पहुंचते एक गांव में एक बहुत ही गरीब घर था, उसमें बेटा था, बड़ा गरीब था वो। और वहां पे जब बात पहुंची उस लड़के के पास, तो उस लड़के ने बोला मैं भी इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगा। अपने पापा से जिद करने लगा, पापा मैं भी इंटरव्यू देने जाऊंगा, इंटरव्यू जो मैं पास हो गया तो मैं वहां का मालिक बन जाऊंगा, राजपाट संभाल लूंगा। तो पापा ने बोला तेरे पास ना कपड़े हैं, तेरे पास कुछ भी नहीं है, और तू कैसे वहां पे जाएगा। जब ये बात बोली तो उस लड़के ने सोचा बात तो सही कह रहे हैं। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना अच्छा नॉलेज था, ना ज्ञान था, लेकिन उसने सोच लिया कि मुझे जाना है, इंटरव्यू देना है। इसके लिए उसने बड़ी मेहनत की और मेहनत करने के बाद में उसने कहीं से पैसा इकट्ठा किया, जोड़ने का अपने जैकेट उसने ले ली। और जैसे ही वो जैकेट उसने ली और लेने के बाद में वो चल दिया, उसने वो जैकेट ली और पहन ली, और पहनने के बाद जो फटे उसके कपड़े थे उसके ऊपर से जैकेट पहन ली और पहन के वो चल दिया इंटरव्यू देने के लिए। वो जा रहा था, जाते 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 रास्ते में एक उसे भिखारी दिखाई दिया जो कि ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहा था, थर थर कांप रहा था। अब उसने बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इसको देने के लिए। उस भिखारी ने बोला कि आप मुझे कुछ दे दें पहनने के लिए, जिससे कि मेरी ठंडक ठीक हो जाए, ठंडक दूर हो जाए। वो बार बार रिक्वेस्ट करने लगा उसी लड़के से। अब लड़के ने सोचा यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक ही जैकेट जो मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ और बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ लेके आया हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं देने के लिए। वो काफी देर खड़ा वहां पे सोचता रहा, यदि मैं इंटरव्यू देने के लिए चला गया, मैं वहां पे फेल हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यदि मैं जैकेट अपनी इसको दे देता हूं तो इस इंसान का भला हो जाएगा, ये इंसान ठंडक से बच जाएगा। ये बात उस लड़के ने सोची और सोचने के बाद अपनी जैकेट उस भिखारी को दे दी, और देने के बाद में वो फटे कपड़े पहन के इंटरव्यू के लिए देने के लिए चल दिया। चलते 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 राजा के महल में पहुंचा तो वहां के सिपाहियों से पूछा कि भाई कहां पे इंटरव्यू हो रहा है। तो राजा लोगों ने एक सराय थी वहां पे ठहरा दिया, बोला यहाँ पे रुको, अभी राजा थोड़ी देर में आएंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे। ये बात बोली। अब वो अपने आप को देख रहा था, बड़ा वैसा महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं था। लेकिन उसने क्या किया? उसने सबसे पहले उन चीजों को देखा और देखने के बाद में उसने क्या किया? गया और राजा का इंतजार करने लगा। क्या हुआ? थोड़ी देर बाद राजा आया और राजा को आते देख उस लड़का देख के आश्चर्यचकित रह गया कि यार ये तो वही शख्स है जिसको मैंने जैकेट दी थी और यही राजा है। जब ये बात उसने देखी, उसने लड़के ने उस राजा को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। बोला ये तो वही है जिसको मैंने अपने जैकेट निकाल के दी थी ठंडक के लिए। अब वो एकदम से कांपने लगा कि यार ये राजा है,
अब राजा ने क्या किया, बोला हाँ मैं वही शख्स हूं जिसको तूने जैकेट दी थी, और ये ले अपनी जैकेट। मुझे नहीं पता कि तुझे किस तरीके से जैकेट तू लेके आया था, तेरे पास कपड़े फटे हुए अरेंज तूने किए, लेकिन तूने एक ऐसे इंसान को जैकेट दी, ऐसे इंसान की मदद की। और मैं भी चाहता था कि मुझे एक ऐसा इंसान मिले जो ईमानदार हो, अपनी प्रजा का ध्यान रखे, हर चीजों को अपने से ज्यादा बढ़ के। आज से मैं अपना राजपाट का मालिक आपको बना रहा हूं और सिलेक्ट कर रहा हूं, आज से आप इस राजपाट के मालिक हो। अब लड़का बोला कि आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, आपने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किए, अब मुझको राजपाट बना दिया, मालिक बना दिया। तो राजा बोला कि मेरा इम्तिहान मैंने आपसे पहले ही ले लिया, आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और आप इस राजपाट के मालिक हैं, और मैंने आपको इस इंटरव्यू ले लिया है। क्यों? क्योंकि आप उस प्रॉब्लम परेशानी में मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं था मैं राजा हूं, लेकिन आपने मेरी मदद की, तो इसलिए आप पास हो चुके हैं। और प्रजा का ध्यान रखें, अच्छी तरीके से काम करें, आज से आप इसके मालिक हैं। तो क्यों ना दोस्तों, इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम कितनी भी हो, कैसे भी हालात हों, यदि वो अपने हालात को कुछ अच्छा करना चाहता है तो कुछ आगे बढ़ के उसको कदम को आगे रखना पड़ेगा। यदि वो चाहता है लाइफ में बेहतर मुकाम करना, प्रॉब्लम परेशानी को देख के रोना नहीं है, उसका सामना करना डट के, बाहर निकलना है। कितनी भी परेशानियां हो, आपसे थोड़ी ना मजबूत हैं, आपसे कमजोर हैं। यदि आप चाह लो कुछ बेहतर करने की, तो आप बेहतर से बेस्ट कर सकते हैं। दोस्त, मेरी इस वीडियो से आपको सीखे हो, समझे हो, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जरूर दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियो मैं आपके सामने पेश करता रहूं। ओके, सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।